हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द निफ्टी सिटी। आज एक इशू हो गया। सो द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैड अपलोडेड उसमें ऑडियो नहीं आया। सो आई जस्ट फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। मेरे बेटे ने, माय 1.5 year old सन ने म्यूट बटन दबा दिया मेरे माइक्रोफोन का, एंड आई रिकॉर्डेड द एंटायर वीडियो एंड देयर वाज नो ऑडियो ऑन इट, सो आई एम री रिकॉर्डिंग दिस. The previous video I'll delete in some time. I will link it up in the previous video comment section as well. So apologies for that issue. Now, welcome back to the channel. So today what we're going to discuss, as usual, our plan for tomorrow. Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, पूरा का पूरा discussion अच्छे से करेंगे. So let's dive into it. उसके पहले like button ठोक दो यार वीडियो पे. Please like the video. Likes नहीं आते, please like the video if you like our content, if you like our analysis, if you like our levels, and also subscribe to the channel, please. Okay, so diving in. So what we're going to discuss firstly, निफ्टी निफ्टी के डेली चार्ट को डिस्कस करते हैं सबसे पहले. सो डेली चार्ट पे अगेन वी हैड अ इनसाइड कैंडल. ये बेसिकली एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है निफ्टी में विद अ नेगेटिव बायस. ओके, ये हमको मानना पड़ेगा विद अ नेगेटिव बायस, क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव है. ऑल्दो आज मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिया रिलायंस ने, राइट. नाउ रिलायंस में, एज आई हैड पोस्टेड yesterday in our free telegram channel, join it if you're not a part of it yet, it's free. उसमें मैंने पोस्ट किया था कि रिलायंस का डीमर्जर हो रहा है, दे आर डीमर्जिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. सो उसके वजह से काफी तेजी आई थी रिलायंस में आज. सो रिलायंस ने होल्ड किया, कल देखना पड़ेगा. नाउ द न्यूज हैज बीन फैक्टर्ड इन. रिलायंस एक अपने इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के तरफ है, बट इट हैज क्रिएटेड अ गुड गैप. सो रिलायंस का मूवमेंट इज गोइंग टू इम्पैक्ट निफ्टी अलॉट. Now on the daily chart, what we have, an important level, the below level, that is 19,300, is going to act as an amazing support right now in Nifty. If this breaks, we're going to see quite a bit of pain, short-term pain towards 19,000 in Nifty. Right now, let's get into the 15-minute chart and discuss our trading plan along with our levels. Okay, now these are our levels. Right now, what are the important zones, important areas that we have? Now, सबसे important area that we have right now is our resistance zone 420 to 433. ये हमारा resistance zone है. सपोर्ट में क्या है हमारे पास? ठीक है, सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है. इसके बाद 19,300 का जो लेवल है, ये एक छोटा सा जोन, इफ आई कैन ड्रॉ अ जोन फॉर यू गाइस हियर. ओके, ये एक जोन है जो हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. ये, इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं, दिस इज आवर सपोर्ट. ठीक है, अब ये सपोर्ट के नीचे ही, दैट इज व्हाट इज द सपोर्ट एरिया, 288 टू 300. ओके, 12 पॉइंट जोन है. 288 के नीचे काफी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी. नाउ टुमारो व्हाट आर ट्रेडिंग प्लान विल बी. ओके, ट्रेडिंग प्लान काफी सिंपल है. सो लेट्स अज्यूम दैट वी ओपन फ्लैट और स्लाइटली गैप अप. तो डेफिनेटली 434, 19434 के ऊपर लॉन्ग पोजिशन ट्रिगर हो जाएगी. 19400 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है. 19500 पे अमेजिंग कॉल राइटिंग है. सो अगर 434 क्रॉस होता है तो एक स्कैल्प मिलेगा टुवर्ड्स दिस जोन. ओके, टुवर्ड्स आवर हाइज 500 टू 520 के जोन में. इसके नीचे वी हैव टू रिमेन नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट. कहाँ पे एकदम नेगेटिव अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे? दैट इज बिलो दिस जोन. ओके, या तो आप कह सकते हैं 19280 के नीचे अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में. व्हाट आर टारगेट्स ऑन द डाउन साइड? 19,234 फॉलोड बाय 19,180. दीज आर टू टारगेट्स इन निफ्टी. क्लियर है प्लान? व्हाट इज माय पर्सनल बायस? माय पर्सनल बायस, लुकिंग एट एफआईआई डेटा जो मैंने प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किया है, लुकिंग एट द एफआईआई डेटा, looking at our options data also, I'll show you guys. Looking at everything, things are looking negative. Okay, but इंपॉर्टेंट क्या होगा कल, कि इफ सपोज डायरेक्टली भी ओपन गैप अप, गैप डाउन ईयर, तो इधर से एक बाउंस, छोटा मोटा बाउंस 50-60 पॉइंट्स का आ सकता है. दैट इज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं. बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में इफ यू सी, ओके, ये एग्जैक्टली अपने 9 ईएमए पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. ये 9 ईएमए के ब्रेकडाउन के बाद ये डायरेक्टली 21 ईएमए को टेस्ट करने आएगा. दैट इज 44,400 के आसपास. ओके, ये क्लियर है. 45,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस. नाउ इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड. नाउ लेट्स डाइव इन टू द 15-minute चार्ट एंड डिस्कस आर लेवल्स. ओके, नाउ दीज आर लेवल्स.
नाउ दिस वी हैड डिस्कस यस्टरडे, 44,787 क्रूशियल लेवल था, ये क्रूशियल लेवल बना रहेगा. नाउ व्हाट वील डू इज 44,722 के नीचे डायरेक्टली अग्रेसिव शॉट्स ट्रिगर हो जाएगी बैंक निफ्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 44,449 या 44,450. Okay, this basically this gap zone we're going to target. Okay, so below this you're going to get a good 200-300 point down move which we have to try and capture. अपसाइड पे क्या है, अपसाइड पे यू कैन डू अ स्कैल्प ट्रेड अबव दिस. ओके, 44,950 के ऊपर एक स्कैल्प ट्रेड होगा अराउंड 100 ऑड पॉइंट्स टिल 45,089. मैसिव लॉन्ग्स कब ट्रिगर होंगे, 45,200 के ऊपर. ओके, सो यू कैन से 45,230 के ऊपर मैसिव लॉन्ग्स ट्रिगर हो जाएंगे बैंक निफ्टी में. राइट, दिस इज आर अपर एंड. इसके ऊपर 45,500 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा. सो टुमारो फिन निफ्टी एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी इज गोइंग टू प्ले अ मेजर पार्ट. फिन निफ्टी इज गोइंग टू बी मोर वोलेटाइल. कल वोलेटिलिटी का दिन है. लेट्स क्विकली लुक एट फिन निफ्टी. ओके, फिन निफ्टी का भी चार्ट नेगेटिव ही बना हुआ है एज ऑफ नाउ. नेगेटिव एज इन दिस इज अ करेक्शन. ओके, सो इफ आई ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर यू कैन सी 50% इज 20,016. तो ये 50% अपना रिसेंट स्विंग का रिट्रेस कर चुका है. नाउ लेट्स गेट इनटू द 15-minute चार्ट. Right, now this is the 15-minute chart that we have here. Now here what we have very clear, tomorrow is expiry, 20,100 is resistance, 20,000 is support. Okay, very clear, these levels are defined. Now what we have here is इसके नीचे short trigger हो जाएगा 20,018 तक. Now there is one scenario that I expect it to play out. Okay, this is a probability. ये दिमाग में रखना, अगर ये हुआ तो you shouldn't be surprised. क्या हो सकता है इन द फर्स्ट हाफ टुमारो, वी मे सी अ लिटिल. नाउ सी ऑल द ट्यूसडेज में फिन निफ्टी में क्या हो रहा है, देयर इज बीन रिवर्सल ट्रेडिंग हैपनिंग. ओके, तो थोड़ा ब्रेक होता है, फिर रिवर्स ट्रेंड देता है, फिर ऊपर से रिवर्स ट्रेंड देता है. दिस इज द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो ऑल्सो. तो टुमारो इफ सपोज वी ब्रेक दिस लेवल यू कैन टारगेट 19,950. 19,950 से कोई रिवर्सल आ रहा है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्लोजिंग होते होते 20,000 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि 20,000 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, डेटा भी देखेंगे. राइट, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. सो अगर ये ब्रेकडाउन होके नीचे आके इधर से 19,950 से रिवर्स हो रहा है, देन लुक फॉर दैट रिवर्सल ट्रेड. ओके, अगर 19,950 भी ब्रेक होता है देन वी कैन सी अ डाउनसाइड ट्रेंडिंग डे. राइट, सो दैट these are things we have to wait for. बाय चांस अगर 20,000 ये लेवल ही ब्रीच नहीं होता है और अपसाइड पे 20,100 ब्रीच हो जाता है, ओके, 20,094 का ऐसा रेजिस्टेंस है, बट लेट्स अज्यूम कि 20,120 के ये लेवल के ऊपर चले जाता है फिर निफ्टी, देन डेफिनेटली यू कैन सी 20,171 एज योर टारगेट. 20,200 इज अ मेजर रेजिस्टेंस. आई डोंट सी दिस रेजिस्टेंस बीइंग ब्रोकन टुमारो. राइट, ये अगर ब्रेक हुआ तो बहुत ज्यादा कुछ बुलिश होना पड़ेगा, बट 20,200 इज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस. अगर 20,120 के ऊपर जाता है देन दिस 50 पॉइंट मूव यू कैन कैप्चर इन फिन निफ्टी. राइट, बायस इज टुवर्ड्स साइडवेज टू नेगेटिव. या तो ये रेंज में साइडवेज हो जाए, या तो क्या होगा कि कहीं पे थोड़ा फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुल के ये लेवल ब्रेक होके इधर से रिवर्सल आ सकता है. दिस इज माय स्टांस फॉर टुमारो. नाउ आई विल डिस्कस अ फ्यू स्टॉक्स विच आर ऑन माय रेडार. ओके, लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे. उसके पहले लाइक ठोक दो यार वीडियो को, एंड उसके भी पहले वी विल डिस्कस डेटा. तो चलिए डेटा डिस्कस करते हैं, डेटा कैसे बन रहा है. ओके, सो नाउ वी हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू. डेटा में क्लियर कट हर जगह रेजिस्टेंसेस फॉर्म हो चुके हैं. एफआई डेटा भी नेगेटिव है. रेजिस्टेंस में 19,400 500 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है. यू कैन सी बिग बिग टावर्स हियर रेडी. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 19,500 के आसपास अगर मार्केट बाय चांस चले भी जाता है, सो यू कैन इजिली शॉर्ट 19,500 calls. If you're an option seller, and if you're an option buyer, you can attempt 19,500 put buying if the market goes towards those levels. On the downside, you can see no major strong supports. Obviously 19,300 is our immediate support. 19,300 के नीचे 19,000 तक Nifty can easily travel this week. Okay, this is our weekly outlook as of now as the data has been built up. बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल है. ठीक है, आज भी बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट किया, 45,000 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया है. तो 45,000 पे बहुत इफेक्टिव कॉल राइटिंग है.
सपोर्ट्स में इफ यू सी देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्ग, सो 44,700 के नीचे डायरेक्टली 44,450 के आसपास ट्रैवल कर सकते हैं। इवन एज पर डेटा देयर इज नो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट राइट नाउ इन बैंक निफ्टी एज वेल। फिन निफ्टी में व्हाट डू वी हैव? फिन निफ्टी में clear cut resistance 20,200 like we spoke as per our levels also. So 20,200 is a clear cut resistance. 20,100 पे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है एंड 20,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट इतना भी बड़ा नहीं है कि ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक हो सकता है। इतना हम कॉन्फिडेंस या डेटा के हिसाब से एज पर नाउ कह सकते हैं कि 20,200 विल नॉट ब्रेक ऑन द अपसाइड एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द डेटा। Obviously, price comes first, price action comes first. So as per price action, we will trade tomorrow. Clear hai? Now let's quickly get into stocks. Okay. So now we're discussing a few stocks that are on my radar. Okay. Do your own analysis. अपना खुद का logic लगाओ, ठीक लग रहा है तो trade करो। Now, first stock that we have here is Titan. You can see Titan has given a very nice up move. Okay. Now, in this up move, we captured most of the points. ये breakout पे we traded Titan. It was given Instagram reel भी था, YouTube पे भी discuss किया. It is there on my page. You can go and check it out. इधर से we discussed the up move. Now here it has given a long wick, upper wick and a follow through selling day. So Titan is looking negative at any point of time. अगर Titan आके 2791 को retest करता है, so that will be a good opportunity. If you are in longs right now in Titan, then I would recommend booking profit in Titan and then we can look to buy Titan above 3,200 again. या तो 3,200 के ऊपर निकले या तो ये retest करे अपने support को 2,791 को। Okay, so that is Titan for you. Next stock we have is India Mart. India Mart हमारी strategy वीडियो में भी के हिसाब से भी ट्रिगर हो चुका है। कल इसमें एंट्री ट्रिगर होगा। Okay, if you've not checked out the video, you can check out the video. I'll give it in the I button, the link. Now, as per this, the major support in India Mart is this level 2591 का लेवल। ओके, इधर ब्रेकआउट दिया था ये कैंडल पे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, उसके बाद कंसोलिडेशन, अब ये ब्रेकडाउन करके इधर वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। नाउ वी आर नॉट एज पर द स्ट्रैटेजी वीडियो, यू नो 30 से 40 RSI तक का प्ले करना है हमको। सो इधर कल मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन कैसा बनेगा एंड वी विल प्ले फॉर अ स्मॉल बाउंस बैक, छोटा से बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्टॉक रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज बीपीसीएल। बीपीसीएल ने भी एक नेगेटिव 3 कैंडल सेटअप दिया है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग विल बी इफ टुमारो बीपीसीएल गिव्स अ फॉलो थ्रू, अगर इसके नीचे एक कैंडल अच्छे खासी कैंडल क्लोजिंग देता है देन बीपीसीएल विल बिकम नेगेटिव। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग बीपीसीएल टू एटलीस्ट टेस्ट दीज लेवल्स 374 375 के आसपास, इधर तक का एक मूव बीपीसीएल में ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स हमने डिस्कस किया था। ओके, ग्रैन्यूल्स ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन, ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया का एक अच्छा ब्रेकआउट दिया विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। ओके, नाउ ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट की अटेम्प्ट कर रहा है। दिस इज अ गुड एरिया टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस हियर, रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरिंग, फार्मा सेक्टर इज आल्सो लुकिंग गुड। नेक्स्ट वी हैव आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट के बाद ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये ट्रायंगल के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है देन वी कैन लुक टू गो लॉन्ग। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है आई विल नॉट गो शॉर्ट इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इट्स अ स्ट्रॉन्ग काउंटर, थोड़ा मर्जर के न्यूज के वजह से थोड़ा प्राइस हिला हुआ है अभी, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग काउंटर नॉनदलेस, न्यूज हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अगर ये ब्रेकआउट देता है आफ्टर सम कंसोलिडेशन देन आई विल लुक टू गो लॉन्ग in IDFC First Bank. Aisha Motors, we have been discussing this support. ठीक है, ये इधर मैंने ऐड किया था। नाउ फाइनल लेवल ऑफ सपोर्ट पे आ गया है ये 3158 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इसके नीचे की क्लोजिंग में वी विल हैव टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर काउंटर। अगर ये बाउंस बैक कर रहा है तो इधर थोड़ा ऐड कर सकते हैं फॉर अ बाउंस बैक। ओके, बाउंस बैक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग वेरी सिवियर, बट ये 3320 तक बाउंस बैक करने की क्षमता रखता है ये काउंटर। Again, this is a news-based crack in Eicher Motors. Next stock we have JSW Steel. Okay, now JSW Steel अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में यू कैन सी ये एक रेजिस्टेंस जोन था JSW में, टच पॉइंट 1, टच पॉइंट 2, टच पॉइंट 3, टच पॉइंट 4, टच पॉइंट 5। ओके, ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन निकाला है इसने। अभी लास्ट वीक भी अटेम्प्ट किया था बट लास्ट वीक फेल हो गया था। ये वीक
कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी. ओके, लास्ट वीक ऑल्सो इट वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड इट क्लोज्ड अगेन इनसाइड द रेजिस्टेंस जोन. दिस वीक वी हैव टू सी, अगर ये कंटिन्यूएशन में इस जोन के ऊपर सस्टेन करके क्लोज करता है, देन वी कैन लुक फॉर JSW Steel as a potential winner in the time to come. Steel sector as a whole has performed well today. Okay, Tata Steel उठा लो, SAIL उठा लो, JSW Steel उठा लो, entire sector has done well today. Next stock we have is ICICI Prudential. Now, ICICI Prudential, if you see, has given a very good run up. ओके, ये कंसोलिडेशन जोन भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट दिया है. वन थिंग दैट आई डोंट लाइक राइट नाउ इन ऑन दिस चार्ट इज, एक तो यू कैन सी आरएसआई डाइवर्जेंस भी है. सेकंड पॉइंट इज ये अपने इमीडिएट सप्लाई जोन पे आ चुका है. Okay, so be careful in this counter. I'm not giving any trade in this counter. If you are holding this counter, just be careful. Last but not the least, we have Reliance, which is going to prove a big player in moving the market. अब Reliance में क्या है? If you see, okay, Reliance काफी टाइम से ये एक रेंज में consolidate कर रहा है. Now Reliance is entering the upper end of this range. What my personal expectation from Reliance is, it has given a very good gap. Okay, this is a sign of strength. गैप अप सस्टेन हुआ है. नाउ दिस गैप एरिया शुड सस्टेन. आई डोंट थिंक ये गैप इमीडिएटली फिल होना चाहिए. अगर ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉसिबिलिटी है एक रिलायंस में, अगर निफ्टी को कंसोलिडेट होना है, निफ्टी को थोड़ा बहुत करेक्ट होना है, तो रिलायंस साइडवेज जा सकता है. ओके, इट कैन कम टुवर्ड्स दिस बॉटम. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये गैप की तरफ आएगा तो आई विल लुक टू बाय एट दिस गैप एरिया. ऑब्वियसली अगर ये गैप एरिया फिल करके कंटिन्यूएशन डाउनसाइड देता है, देन this view is invalid. But if suppose it comes here and is trying to give a return rally from here, then that will signal a reversal in Nifty. ये point याद रखना. Okay, Reliance is looking good on charts. अगर at any point of time Reliance ही अपने entire consolidation area, okay, that is around 120 points odd more, 2855 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, that will signal new highs in Nifty. Okay, so Reliance is a very very important stock. लाइक कर दो वीडियो को. पेड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, पेड मेंबरशिप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन पेड मेंबरशिप ऑल्सो. वी हैव टेकन पोजीशंस ओवरनाइट. आज दो स्टॉप लॉस भी लगे हैं हमारे. सो व्हाट इज देयर इज देयर. ओवरऑल द मंथ इज प्रॉफिटेबल टिल नाउ. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड. इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फ्री चैनल का भी लिंक है. ऑल द वेरी बेस्ट. टुमारो वी विल ट्रेड and I will update things about the data as well, how it's going. Okay, all the very best. Take care, guys.